नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम शतक का। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली से केरल पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। उद्घाटन करने पहुंचे पीएम का किया स्वागत। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी खींचतान जारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया विरोधी। किसी भी देश का दबाव नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपने अमेरिकी समकक्षों से दो टूक। क्रिएटर्स को पीएम मोदी का संदेश, समय से पौधे को खाद पानी ना मिले तो मुरझा जाता है। जातिगत जनगणना के फैसले का श्रेय लेने पर मची रार। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले, सुषमा ने 2010 में ही लिखी थी चिट्ठी। 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। अब बदल जाएगी सियासत की तस्वीर। मुस्लिम जातियों के साथ धर्मांतरण का आंकड़ा भी जुटाएगी सरकार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। महंगाई को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का तंज। कहा, जब से मोदी पीएम बने आसमान छू रहे चावल से लेकर सोने तक की कीमतें। ब्रसेल्स में बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से हो रही प्रगति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की केंद्र से अपील, आरक्षण बढ़ाकर 68% करे सरकार। पहलगाम में चुनौती मिली, लेकिन हमारे पास मोदी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अपनों की चुनौती खतरनाक, आनंदी जी आपसे गुरु मंत्र लूंगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर उगला जहर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिख सैनिकों से कहा, युद्ध में शामिल ना हो। पीएम मोदी को हमारा पूर्ण समर्थन। अमेरिकी प्रवक्ता टैमी ब्रूस बोली, हम दोनों देशों के संपर्क में लगातार हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का खुलासा। कहा, AK-47 लेकर नहीं आए थे आतंकी, उन्हें दिए गए हथियार। बीजेपी का आरोप, पंजाब रोक रहा दिल्ली का पानी। आम आदमी पार्टी बोली, पाकिस्तान का पानी दिल्ली को दे केंद्र। भारत नेपाल के बॉर्डर वाले इलाकों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन। श्रावस्ती में 5 मदरसे सील। संभल के सीईओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने दिया बड़ा झटका। विवादित बयानों के मामलों में निरस्त हुई क्लीन चिट। अलीगढ़ में करनी सेना के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। पाकिस्तान को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की चेतावनी, वहां से बम चलेगा तो यहां परमाणु तैयार।
जातीय जनगणना के फैसले पर सपा सांसद अफजल अंसारी का बयान आया सामने। सपा चीफ अखिलेश यादव को दिया क्रेडिट। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरे। नोएडा गाजियाबाद में मौसम सुहाना। अमेठी में रीता सिंह ने जिला अस्पताल का किया घेराव। अल्ट्रासाउंड न होने पर मरीजों के साथ बदतमीजी का आरोप। महिलाओं ने अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। इंदिरा जैसी हिम्मत दिखाएं पीएम मोदी। इंदिरा ने किए थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े। गोंडा में अवैध खनन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। बिना अभिवहन पास के बालू ले जा रहे 4 ट्रक पकड़े गए। चारों ट्रकों का किया गया ऑनलाइन चालान। गोंडा के करनैलगंज के परसा गोंडारी में दुकान में घुसी कार। पहले तोड़ा टीन शेड, फिर बैटरी रिक्शा को मारी टक्कर। टक्कर से 5 लोगों को आई गंभीर चोट। कानपुर में मेट्रो स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन बना रील का अड्डा। योगी शूटर नाम की आईडी से युवक ने बनाई रील। बदमाशों की रील सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। लखनऊ में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। शिक्षकों सहित तमाम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। लखनऊ में शाइन सिटी का मालिक राशिद नसीम भगोड़ा घोषित। राशिद नसीम को भगोड़ा सूची में शामिल किया गया। अदालत में चल रहे पीएमएलए ट्रायल में तेजी आई। यमुना नदी में तैरता मिला शव। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। कीड़गंज इलाके में यमुना नदी में शव बरामद हुआ। राम मंदिर में दिख रही हर दिन नई भव्यता। मंदिर के 6 कपाट पर चढ़ेगा 18 किलो सोना। सिंहासन पर विराजमान होंगे राम सीता। मथुरा में मुस्लिम परिवार के 8 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। वैदिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित हुआ समारोह। ये फैसला स्वैच्छिक है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। उन्नाव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 पक्षों के लोगों को आई गंभीर चोट। वाराणसी लखनऊ रेलवे ट्रैक के पास लगी आग। कूड़े के ढेर में आग लगने से लेट हुई शटल ट्रेन। आग की सूचना मिलते ही चारों तरफ अफरा तफरी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बहराइच में डीएम ने लेखपालों की लापरवाही को लेकर अपनाया सख्त रवैया। 25 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। 15 दिन के अंतर्गत पेश की जाए जांच की रिपोर्ट। बांदा में पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने की खुदकुशी। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामूली विवाद में हुई थी कहासुनी। गोंडा में घाघरा नदी तट के किनारे मरम्मत कार्य शुरू। डीएम ने तटबंध इलाकों का किया निरीक्षण। बाढ़ से पहले संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हमीरपुर में आर्यवीर दल ने किया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर की कड़ी निंदा। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्नाव में पारिवारिक विवाद के चलते शख्स ने की खुदकुशी। रिटायर्ड कर्मी ने कलह के चलते दी जान। कई महीनों से मानसिक तनाव से ग्रस्त था। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को भी SIRF रैंकिंग में शामिल करें। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का हुआ गठन। जाफर नकवी बनाए गए अध्यक्ष।
देवर की बारात में जा रही कारोबारी की पत्नी से मंगलसूत्र और हार की लूट, सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। आगरा में दिन दहाड़े स्वर्णकार की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए हमलावर। इस रोड पर 10 दिन में दूसरी वारदात। सोशल मीडिया पर हथियारों की बिक्री, पुलिस के एक्शन से छूटे पसीने। एक युवक दबोचा गया, 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। नेहरू परिवार की बेशकीमती हवेली की जमीन का फर्जी बैनामा, अप्रवासी भारतीय दंपति ने की शिकायत। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही हर हर महादेव की जयकारों की गूंज उठी घाटी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद, श्रद्धा से भीगे लोगों के मन। नैनीताल में मासूम बच्ची से रेप करने वाले ठेकेदार उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। नैनीताल में 18 घंटे सांप्रदायिक तनाव, पुलिस से झड़प, बाजार किया गया बंद, बुकिंग भी होने लगी कैंसिल। विचलन से दी पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी, ओबीसी आरक्षण होगा लागू। उत्तराखंड में झमाझम बारिश ने दी गर्मी से राहत, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग की 5 मई तक के लिए चेतावनी। तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के कपाट खुले, अब 6 महीने करेंगे श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन। उत्तराखंड में 2000 ग्रेड पे के कर्मचारी संभाल रहे निकायों की सबसे अहम जिम्मेदारी, रेवड़ी की तरह बांटे गए प्रभार। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 10 और बाघ राजाजी टाइगर की बनेंगे शान, पश्चिम हिस्से में भेजने की योजना। उधम सिंह नगर के खटीमा में पूजा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ। खुद को हिंदू बताकर पूजा के साथ रहता था मुश्ताक नाम का शख्स, बहन ने खोला बड़ा राज। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर भरेगा उड़ान, 20 श्रद्धालु 2 धामों के लिए होंगे रवाना। गरुड़ में बैठकर अपने धाम के लिए रवाना हुए भगवान बद्रीनाथ। धार्मिक कार्यक्रमों में गरुड़ छाड़ होता है सबसे अहम अनुष्ठान। देहरादून में फ्लैट में लगवाया जा रहा था आईपीएल में सट्टा, 6 और लोग गिरफ्तार। दिल्ली से देहरादून आए थे आरोपी। सिलक्यारा टनल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी, बड़कोट से बाबा बौखनाग ट्रैक रूट बनेगा। हरिद्वार में नगर निगम भूमि घोटाले मामले पर सीएम धामी सख्त, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त समेत 4 को किया गया सस्पेंड। सुरक्षा में चूक सामने आई, बिजनौर से सब्जी के ट्रक में बद्रीनाथ पहुंचे कुछ लोग, पुलिस थी बेखबर। पहलगाम आतंकी हमले पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की पाकिस्तान को खरी खरी, कहा हमारा इस्लाम ऐसी शिक्षा नहीं देता। पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत के पड़ोसी देश को दो टूक, कहा जिम्मेदारी तय करे पाकिस्तान।
इजराइल ने सीरिया के खिलाफ खुला मोर्चा किए हवाई हमले, राष्ट्रपति भवन के पास बरसाए बम। फ्लोरिडा में पूर्व सैनिक को मौत की सजा, 27 साल पहले प्रेमिका और 3 बच्चों की गोली मारकर की गई थी हत्या। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विवाद के बीच अल्बामा विश्वविद्यालय पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, छात्रों से कहा इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। अब मार्को रूबियो संभालेंगे कार्यवाहक एनएसए की जिम्मेदारी, माइक वॉल्ट्ज ट्रंप प्रशासन से बाहर भेजे गए यूएन। परमाणु वार्ता स्थगित होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, बंद हो ईरानी तेल खरीद, जो खरीदेगा उस पर लगाएंगे रोक। बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे, नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश, पाक हाई कमिश्नर ने 2 सीक्रेट बैठकें की। हूथी लड़ाकों का सपोर्ट करने पर अमेरिका की ईरान को धमकी, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, अंजाम भुगतोगे। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में बहस के 2 महीने बाद मिनरल डील, यूक्रेन को जंग में $350 बिलियन की मदद दी, अब अमेरिका को दुर्लभ खनिज मिलेंगे। शेयर बाजार फिर से गुलजार, सेंसेक्स ने 800 अंक से ज्यादा की लगाई छलांग, निफ्टी 24,500 अंक के पार। के बाद से सीईओ का वेतन 50 और कर्मचारियों का महज 0.9% बढ़ा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदाएं बनी बीमा उद्योग की चुनौती, 2025 में 14,500 करोड़ पहुंच सकता है नुकसान। देश में अब तक रिकॉर्ड 256.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, पिछले साल के मुकाबले 24.78% अधिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, आर्थिक लचीलेपन के लिए घरेलू दक्षता के साथ कंपटीशन भी जरूरी। सोने के दाम में गिरावट, 968 रुपए गिरकर सोना 93,393 पर आया। इस हफ्ते तक अब तक 2,238 सस्ता हुआ, चांदी 94,200 किलो पर बिक रही। अडानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा 753% बढ़ा, चौथी तिमाही में ये 3,845 करोड़ रहा, 1.30 डिविडेंड देगी सरकार कंपनी। फेडरल बैंक का मुनाफा 14% बढ़ा, चौथी तिमाही में 1,030 करोड़ रहा मुनाफा, एनुअल नेट प्रॉफिट 4,052 करोड़ हुआ, 1.20 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने का असर दिखा, एयर इंडिया को $600 मिलियन नुकसान का अनुमान। डॉलर के सामने भारतीय रुपए ने दिखाया पूरा दम, पिछले 7 महीने में हुआ सबसे अधिक मजबूत। वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर तंज कसने के बाद ट्रोल हुए विजेंद्र सिंह, लोगों ने कहा तरस आती है तुम्हारी बुद्धि पर। मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत, कर्ण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट बने हीरो, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम। पिछले मैच के हीरो वैभव सूर्यवंशी बिना रन बनाए हुए आउट, कोच राहुल द्रविड़ का रिएक्शन हो गया वायरल।
ऑरेंज कैप की रेस में आगे निकले सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन और विराट कोहली रह गए पीछे। आईपीएल की प्लेऑफ रेस से राजस्थान हुई बाहर, मुंबई ने 100 रन से हराया। टीम लगातार छठा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आई। रोहित शर्मा के बल्ले की गूंजी दहाड़, ऐसा कीर्तिमान बनाया जो मुंबई इंडियंस के लिए कोई ना बना सका। राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ से बाहर होने पर छलका रियान पराग का दर्द, बड़ा खुलासा करते हुए कहा, ढेरों गलतियां हुई। ऋषभ पंत के साथ हुई नाइंसाफी पर जमकर भड़के पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत, बोले एलएसजी के कोच में दिमाग नहीं क्या। आंख पर लगे 7 टांके, जयपुर में गर्जा जख्मी शेर हार्दिक पांड्या, चौकों छक्कों से मचाया भूचाल। ऐतिहासिक हैट्रिक के बावजूद स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच, साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने छीना अवार्ड। पहले ही दिन संजय दत्त की फिल्म का हो गया बुरा हाल, नहीं कर पाई 1 करोड़ का भी बिजनेस। सूर्या की रेट्रो बनी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म, रेड 2 को भी छोड़ा पीछे। रेड 2 ने पहले ही दिन वसूल लिया बजट का 50%, साल 2025 की 14 फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़े। हिट 3 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, नानी के करियर की बनी दूसरी सबसे बड़ी ओपनर। रुबीना दिलैक के वेस्टर्न अवतार को बार बार देख रहे फैंस, वायरल हो रही तस्वीरें। पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर लगाई पूरी तरीके से रोक, कलाकारों पर बैन के बाद दिया फैसला। पाक मंत्री बोले, राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी कदम। स्मोकिंग वार्निंग पर अनुराग कश्यप ने जताया विरोध, बोले फिल्मों में दिखाए जाने वाले हेल्थ डिस्क्लेमर से खराब होता है मूड, दर्शक भी परेशान। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने जताई खुशी, आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर की जमकर तारीफ की, बोली आप योद्धा हैं। पलक तिवारी के भाई के साथ मस्ती करते नजर आए इब्राहिम, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। फैंस बोले दोनों ने अपना रिश्ता कंफर्म किया। इस्माइल के साथ फूलों के संग दिया पोज, सादगी के साथ अनुष्का शर्मा ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, तस्वीर में दिखाई झलक। इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प